चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का त्योहार मार्च माह में मनाया जा रहा है और 20 मार्च को नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। माता ब्रह्मचारिणी को संयम और ज्ञान की देवी माना जाता है। ऐसे में माता का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों को नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए और माता को प्रसन्न करने के लिए आरती, मंत्र आदि का जप करना चाहिए। आइए इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से पहले नवरात्रि के दूसरे दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पीले या सफेद रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। अब पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं और माता की पूजा आरंभ करें। माता को सफेद फूल, चंदन, रोली, अक्षत आदि आपको पूजा के दौरान अर्पित करने चाहिए। पूजा के दौरान माता के मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद माता की कथा का पाठ करें और अंत में आरती करके पूजा संपन्न करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा 20 मार्च के दिन की जाएगी। माता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से भक्तों को धैर्य, संयम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो लोग वैराग्य के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए भी माता की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह के 5:08 से सुबह के 5:55 तक। प्रातः संध्या सुबह के 5:31 से 6:43 AM तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर के 12:22 से दोपहर के 1:10 तक। गोधूली मुहूर्त 6:47 PM से शाम के 7:11 तक। सायं संध्या शाम के 6:49 से रात के 8:01 तक। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। मंत्र ओम हरि क्ली ब्रह्मचारिण्य नमः। मंत्र तपश्चारिणी त्वंहि तापत्रय निवारिणी। ब्रह्मरूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। मंत्र ओम दो दुर्गाय नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। नारद जी के उपदेश को सुनकर माता ने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तप किया। माना जाता है कि तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक माता ने सिर्फ फल और फूल खाकर जीवन बिताया था। इसके बाद 100 वर्षों तक माँ केवल जमीन पर रहीं। इसके बाद धूप, वर्षा आदि की परवाह किए बिना माता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या जारी रखी। इसके बाद कई वर्षों तक माता ने केवल बिल्वपत्र खाकर जीवन यापन किया और भगवान शिव की आराधना में लीन रहीं। तपस्या के अंतिम पड़ाव में आते आते माता ने बिल्वपत्र का त्याग भी कर दिया। माता ने पत्तों का त्याग भी तपस्या के दौरान किया था, इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। इसके बाद निर्जला रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता ने तपस्या जारी रखी। माता की कठोर तपस्या को देखते हुए ही इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर एक ऋषि का रूप बनाकर भगवान शिव माता के पास पहुँचे और माता की परीक्षा ली। हालांकि ऋषि के रूप में आए भगवान शिव की बात माता ब्रह्मचारिणी ने नहीं सुनी और अपनी तपस्या जारी रखी। तब ऋषि के रूप में आए शिव जी ने उनसे कहा कि शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य मिलेंगे।
अंत में भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या सफल हुई। माता ब्रह्मचारिणी तपस्वी, आत्मसंयमी और दृढ़ संकल्प थी। यही वजह है कि उनकी आराधना वालों को भी संयम और आत्मबल प्राप्त होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से मानसिक शांति और संयम भक्त प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। माता की कृपा से एकाग्रता और ज्ञान बढ़ता है और कठिन समय में भी साहस बना रहता है। इसके साथ ही माता की पूजा से मंगल दोष भी दूर होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है? माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वर्ण की है और श्वेत ही वस्त्र धारण करती है। माता के दाहिने हाथ में जप के लिए माला और बाएं हाथ में एक कमंडल विराजमान है। माता को संयम, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए लगाएं इन चीजों का भोग। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर, मिश्री और गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। आप इन पदार्थों से बने भोज्य पदार्थ भी माता को अर्पित कर सकते हैं। मंगल दोष से मुक्ति के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन करें ये उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ ही आपको दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद का मिश्रण बनाकर इसका दान करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होता है और पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानंद प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।